हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 16 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर को आरबीआई गेट बी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। और इस बार सबसे कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं फेज़ 2 पेपर लिखने के लिए, अराउंड 955। तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप पूरा साल भर मेहनत करते हैं और लेकिन लास्ट डेज में अगर कुछ छोटा भी गलती हो गया तो ये आपको बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो ये लास्ट मिनट टिप्स ऐसा नहीं कि एक दिन पहले दिया जाए, करेक्ट। तो इसलिए मैंने आज दिया है क्योंकि आपको कुछ टाइम मिले। जैसे एक टिप इसमें है, ये है कि आपका मान लीजिए 19 को एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले आपको एग्ज़ाम जहाँ पे आपका सेंटर है उस सिटी में जाना है। अदरवाइज़ क्या है ना, लोग इतना प्लानिंग करते हैं सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग करना है तो रात 11 बजे बैठेंगे और सुबह 5 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे, कहीं तो भी नहा लेंगे और फिर बस ऊपर नीचे ट्रेन आगे पीछे हो गया टाइमिंग में, तो पूरा टेंशन आ जाएगा। तो ये बहुत लाइफ का आपका बड़ा इवेंट है, इसको आपको उतना ही सीरियसली लेना है। तो इसलिए मैंने ये काफ़ी पहले बनाया है, यानी कि कुछ आपको टाइम मिले जो मैं टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, शॉर्ट वीडियो रखूँगा मैं और एक ही स्लाइड होगी यहाँ पे। ये मेन आज है 16, उसके बाद 17 है थर्सडे, फ्राइडे। तो 2 दिन हमारे पास पूरे हैं, ठीक है। फुल आपके पास 48 आवर्स है। उसमें से कुछ टाइम सोने में चला जाएगा, बाकी इधर उधर चला जाएगा। तो मुझे लगता है 12-12 घंटे तो भी आपके पास होने चाहिए। 24 और यहाँ पे पकड़ के आप पकड़ लीजिए 30 आवर्स अभी आपके पास है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि रीच 1 डे बिफोर। तो आपको ऐसा प्लानिंग मत कीजिए कि 19 को अर्ली मॉर्निंग पहुँचे। नींद भी होनी चाहिए, अदरवाइज नींद नहीं होगी तो, क्योंकि आपको ये कहीं 2 घंटे का एग्ज़ाम नहीं है, करेक्ट। ये पूरा आपको दिन भर एग्जाम ये यहाँ पे रहेगा, 6-7 घंटे आपको मेंटली एक्टिव रहना है। इसलिए जो आपका 16 मतलब 16, 17, 18 ये दिन आपकी अच्छा खाना होना चाहिए, आपका अच्छा नींद होना चाहिए तभी उस दिन। क्योंकि 19 को देखो, एक दिन का गेम है, अभी तक आपने कुछ मतलब किया है, एक दिन आपका ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपकी तबीयत है, खाने पीने का है, पेट है, दिमाग है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, बेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए, तभी उस दिन आप पूरा 6-7 घंटे पेपर यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं 16 को या 17 को देख रहे हैं, तो आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं ये अभी से रेडी रखिए। अभी मैंने आज दिन में 10-20 लोगों से बात किया है, इसलिए मुझे दिन में टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि अभी ना फिर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ता है, क्या करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, करेक्ट। आप आगे मतलब 19 ये देखो, जैसे मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठने के बाद आपको आधा घंटा तो भी मिलेगा, कम से कम आधा घंटा ट्रैवलिंग में करेंगे एग्जाम हॉल में। तो क्या पढ़ेंगे आप अभी रेडी रखना है। जैसे एफएम के कुछ मान लीजिए मैनेजमेंट की कुछ आपके थेरी है, कुछ बुक्स है, कुछ ऑथर है, या उसके बाद अलग अलग थेरीज होती है, उनका कंपैरिजन है। एफएम में कुछ अभी एमपीसी के जो नए मेंबर बने हैं, ऐसी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ऐसा रखिए कि भाई आधा घंटे में पढ़ के हो जाए। वो अभी से रेडी रखना है, ऐसा नहीं कि भाई अभी उठने के बाद अभी क्या करें। उसके बाद आपका सबसे पहले एफएम का पेपर होगा, उसके बाद जो बीच में आपका ब्रेक होगा वहाँ पे आप क्या खाएंगे, क्या पीना है, आपको जूस पीना है, क्या पीना है, और उसमें आपको ईएसआई का गवर्नमेंट स्कीम है इसका रिवीजन करना है। और जो कुछ भी आपने रखा है फाइनल रिवीजन के लिए, ये भी आपका 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अभी से रेडी रखना है आपको, नहीं तो अदरवाइज उस टाइम पे आप बहुत गड़बड़ हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अभी अगर मान लीजिए आप 16 को देख रहे हैं तो 17 को आप क्या पढ़ेंगे, 18 को आप क्या पढ़ेंगे, ये अभी से रेडी रखना है। अदरवाइज 17 को उठ गए सुबह, अभी क्या करूँ सर, अभी ये करूँ ये वो करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अभी से आगे आपका पूरा प्लान ये रेडी रहना चाहिए। जैसे मैंने खाने पीने का तो पहले कवर किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 7-7:30 बजे रिपोर्टिंग है। तो वो आपको आधा एक घंटा पहले मतलब एक्स्ट्रा एडवांस लेके चलना है। क्योंकि मैंने देखा लास्ट टाइम पे 10-15 मिनट भी आगे पीछे हो जाएगा तो आपको आपका बीपी बढ़ जाएगा, बहुत टेंशन आ जाएगा और पूरा आपका ये पूरा मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मेंटली जितना शांत रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। अभी देखो पेपर में क्या करना है, पेपर में क्या करना है, आपका एमसीक्यू वाला पार्ट है, वो तो ईजी आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ईजी आप वो मैनेज कर लेंगे, वो आपको पता है कैसे करना है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, जो आपका 15 मार्कर है, 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, वैसे 3 में से 2 लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले
एलिमिनेट कीजिए कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर दो जो है उन्होंने जो कहा है 600 एंड 600 है, तो यहाँ पर वर्ड का टेंशन नहीं लेना है। आपने 500 लिखा तो भी चलेगा। और जो 10 मार्क के क्वेश्चन हैं, 3 है, इसमें से भी 1 लिमिट करके लिखना है। यहाँ पे भी आप 350 एंड 350 इतना लिखा तो भी चलेगा। तो यानी कि ये 1700, तो 1700 का आपका पेपर होगा तो भी यहाँ पे चलेगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैं 600 ये 600 का अच्छा लिखूंगा, ये 600 अच्छा लिखूंगा और ये 400 अच्छा लिखूंगा, तो ये कितने हो गए, ये 1600 हो गए और एक क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा। तो ये केस तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश में भी वर्ड का ध्यान रखना है। प्रेसिज में अगर 120 कहा है तो 120 ही होना चाहिए, 120 ही होना चाहिए, 119 भी नहीं, 121 भी नहीं, उसको कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है, कोई कहेगा आपको आगे पीछे चलता है, वो चलने की बात है। ठीक है, वो चलने की बात है, तो वो तो 110 भी चलेगा, 130 भी चलेगा, लेकिन अगर आपको रियली इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये करना पड़ेगा। और आपको जो टाइटल देना है, मैंने देखा है बहुत लोग टाइटल छोड़ देते हैं, 4-5 मार्क जाते हैं उससे। आपको 3 to 4 वर्ड्स का टाइटल देना है, ठीक है, प्रेसिस को। और जो ऐसे में भी वर्ड लिमिट है वो भी एडर करना है। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड लिमिट नहीं दिया जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड लिमिट नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, टाइम के हिसाब से करो। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 5, कभी कभी 6 भी, तो आप देखिए आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। मैंने देखा है अभी रिसेंटली, आई थिंक सेबी के एग्जाम में, किसी एग्जाम में लोगों के क्वेश्चन रह गए। अगर क्वेश्चन रह गया तो भूल जाओ, फिर इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा। क्योंकि इस बार देखो, पिछले टाइम अभी 200 लोगों का इंटरव्यू कॉल आएगा, पिछले टाइम तो भाई 270 तो फाइनल वैकेंसी थी, तो इस बार बहुत कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए जितने क्वेश्चन है टाइम डिवाइड कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करना छूट गया तो बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से है। और ऑब्जेक्टिव का आपने पढ़ाई कर लिया है, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से लिखिए। और ऐसे में 2-3 मिनट दीजिए टॉपिक डिसाइड करने में। मैंने देखा है लोग जल्दबाजी में स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में 8-10 लाइन लिखने के बाद उनको पता चलता है कि भाई अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 1-2 मिनट जाने दीजिए, लेकिन अच्छा टॉपिक डिसाइड कीजिए जिसमें आप कंटेंट लिख सकें। ठीक है, यहाँ पर डेटा वेटा बिल्कुल नहीं डालना है, मतलब कम डालना है कि ये जीडीपी और ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करो। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिखो अगर लिखना है तो। और मैं तो कहता हूँ आप जनरल टॉपिक लो, यहाँ पे बिल्कुल भी आपका नॉलेज नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये इंग्लिश का है, राइटिंग स्किल है, नॉलेज के लिए ईएसआई का एमसीक्यू है, ईएसआई एफएम का एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव है, वो सारा है। यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लिश का स्किल दिखना चाहिए। तो जहाँ पे आप अच्छे से आर्टिस्टिकली लिख सकते हैं, आपके इमोशंस आ सकते। देखो ऐसे में क्या है ना, ईएसआई के क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे खुशी नहीं होगी या मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन ऐसे पढ़ते वक्त सामने के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए या उसको दुख लगना चाहिए, इमोशंस आने चाहिए, तभी वो ऐसे को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा टॉपिक लो जहाँ पे आपका इंग्लिश इमोशंस बाहर आएंगे, ना कि आपका नॉलेज बाहर आएगा इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का। ठीक है, और अगर टॉपिक नहीं है तो फिर वो इकोनॉमिक फाइनेंस वाले ले लो, अदरवाइज मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता है। अदरवाइज वो लोग भूल जाते हैं कि इंग्लिश का पेपर वो ईएसआई लिखने जैसा ट्राई करते हैं, और फिर उनको लगता है कि यार मुझे तो अन्याय हो गया, मुझे बहुत कम मार्क्स आ गए। ठीक है, ये जो मैंने बताया अभी, ये बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। मैं इस फील्ड में 12 साल से हूँ। ठीक है, मैंने अच्छे लोग IIM में 100% इंग्लिश में आए लोग देखे कि जिनको 40-50 मार्क मिले इंग्लिश के पेपर में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये मैंने जितनी आपको एडवाइस दी है, इसको फॉलो करना है और खुद पे भरोसा रखना है, और उस पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है कि भाई मुझे इंटरव्यू देना है और मुझे RBI में जाना है, वो पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। और आपका जो बोलते हैं स्पिरिचुअल गुरु या आपके जो कोई भी श्रद्धा स्थान होगा, उसको याद करना है पेपर स्टार्ट होने से पहले। तो उससे क्या होती है, एक आपको एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो वो करिए, और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इंटरव्यू के टाइम पे मिलेंगे, जब आपका RBI का सिलेक्शन होगा तब भी हम सक्सेस स्टोरी के टाइम पे मिलेंगे। तो वो इमेजिन करना है और अच्छे से पेपर देना है। Thanks for watching video. All the best for your studies and RBI Get B Phase 2 examination.